बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स विद अदनान खान। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 9 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स का जो चैप्टर था इसके हमने असाइनमेंट्स को कंटिन्यू किया था। ठीक है, आज हम उसी तरह असाइनमेंट 3.7 को जो हम अंडरस्टैंड करते हैं। इससे पहले जितने भी असाइनमेंट्स थे हमने वो सारे कर लिए हैं। ठीक है, जितने भी थे 3.1, 3.2, 3.3 अप टू 3.6 तक जो है हमने कर लिए थे। ठीक है, आज हमने 3.7 का जो असाइनमेंट है इसको कंटिन्यू करना है। ठीक है, अच्छा, तो उसी तरह जिस तरह पहले के असाइनमेंट्स थे कि पहले हम क्या करते हैं, पहला असाइनमेंट की स्टेटमेंट को समझते हैं। ठीक है, कि स्टेटमेंट में हमें क्या क्या चीज़ें दी गई है और क्या हमसे पूछा गया है, उसी के मुताबिक फिर हम क्या करते हैं, इसका सोल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, तो पहले अगर हम स्टेटमेंट्स को देखें कि हमारे पास ए 5 kg हेवी बैग इज प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल वुडन प्लैंक, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू सेट इट इन मोशन इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द प्लैंक एंड बैग इज 0.1। तो ये स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट में जो है क्या कह रहे हैं, क्या मतलब है, गिवन है, क्या रिक्वायर्ड है, तो इसको देखें। हमारे पास एक बैग है जिसका मास 5 kg है। ठीक है, यानी एक बैग, उसका मास यानी 5 किलो का एक बैग है, उसको एक लकड़ी के तख्त पे रखा हुआ है। ठीक है, प्लांक, वुडन प्लांक पे जो है उसको रखा गया है और उसका और यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यानी हम बैग और उस लकड़ी के दरमियान जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो हमारे पास 0.1 है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि उस बैग को अगर हमने मोशन में लाना है तो उस पर कितनी फोर्स हम जो है रिक्वायर्ड है, हम कितनी फोर्स अप्लाई करें कि वो बैग जो है वो मोशन में आ जाए। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, गिवन डेटा लिखते हैं। ठीक है, मास ऑफ बैग 5 kg, इसको हमने यानी 5 kg का बैग है, फर्स्ट नंबर पे गिवन डेटा में ये है। दूसरा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू के हमें दिया गया है वो है 0.1। ठीक, अच्छा, अब रिक्वायर्ड क्या है कि फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द बैग, एफ के हमने यानी रिक्वायर्ड है, बैग को अगर हमने मूव करवाना है तो बताएं उस पर हम कितनी फोर्स एक्सर्ट करें। ठीक है, अच्छा, अब सोल्यूशन में देखें। हमें पता है, वी नो दैट कि काइनेटिक फ्रिक्शन का जो फार्मूला है इज इक्वल टू म्यू के एफ एन। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन एफ एन नॉर्मल फोर्स, ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन यानी का फार्मूला है म्यू के एफ एन। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसमें बेसिकली हमें एफ के चाहिए, म्यू का हमें दिया है, नॉर्मल फोर्स हमें नहीं दिया। देखिए गिवन डेटा में अगर देखें हमने नॉर्मल फोर्स कहीं भी नहीं दिया, तो इस केस में नॉर्मल फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए देखिए नॉर्मल फोर्स यहाँ पर बराबर होगा उसके वेट के, डब्ल्यू, और वेट हमें पता है किस चीज़ के, एम जी के। ठीक है, तो जितना यानी वेट होगा उसका उतना ही नॉर्मल अपोजिट में उस फोर्स होगा, जो कि उसको हमने वेट के बराबर रख दिया और वेट होता है एम जी के। तो यहाँ पर नॉर्मल फोर्स की जगह हमने पुट कर दिया एम जी, म्यू के अपनी जगह, एफ के अपनी जगह। ठीक है, अच्छा, अब हमें म्यू, अब यहाँ पर सिंपल हमने पुटिंग वैल्यूज करनी है। ठीक है, यहाँ पर ये थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, पुटिंग वैल्यूज़। यहाँ पर हम इसमें क्या कर देंगे, वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो जब हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो देखें, म्यू हमें 0.1 दिया गया है, मास हमें 5 kg का दिया हुआ है और जी की वैल्यू 9.1 होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 4.9 न्यूटन, फोर्स न्यूटन। ठीक है, तो इसी तरह अब हम इसको 5 न्यूटन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास असाइनमेंट 3.7 था कि अगर आपने उस बैग को मोशन में लाना है तो आपने 5 न्यूटन का उस पर क्या करना होगा, फोर्स एक्सर्ट करना होगा, तब हमारे पास जो बैग है जिसका मास 5 kg है वो मोशन में आएगा। ठीक है, यानी बैग 5 kg के बैग को मोशन में लाने के लिए 5 न्यूटन की आपने फोर्स लगानी होगी,
तब वो बैग जो होगा वो मोशन में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास असाइनमेंट 3.7। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो असाइनमेंट है वो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।